बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपकी पाठ्य पुस्तक कस्तूरी नज़र आ रही है। क्लास 8 का है। इसके अंतर्गत हमने लेसन 4 पढ़ लिया था, जिसमें शुभांगी कहानी को मैंने आपको बताया था। अब बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। शुभांगी, ये है पाठ 4 और अब है इसका प्रश्न उत्तर। क्लास 8 हिंदी लिटरेचर, पाठ का नाम शुभांगी। रामू कैसा लड़का था? रामू बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी महतो पर एकाएक कौन सी विपदा आन पड़ी थी? तुलसी महतो की बेटी शुभांगी बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। सज्जन सिंह कैसे व्यक्ति थे? सज्जन सिंह गांव के मुखिया थे और बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। बच्चों, प्रश्न में नहीं बोल रही हूँ, उत्तर पढ़ रही हूँ, क्योंकि शुभांगी अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करती थी। तुलसी महतो ने अपनी पुत्री के जन्म को मंगलमय दंड क्यों कहा? जब तुलसी महतो के यहाँ रामू का जन्म हुआ था, तब बेटे रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था, और जब बेटी शुभांगी पैदा हुई थी, घर में रुपये होते हुए भी एक कौड़ी खर्च नहीं किए। तुलसी ने बेटे को रत्न समझा और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। पर यह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड यानी पुत्री कितनी मंगलमय। बच्चों, प्रश्न 6 का उत्तर है, तुलसी महतो ने रामू को पंचायत से लौट जाने पर कहा। देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। प्रश्न 7 का उत्तर है, रामू ने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। प्रश्न 8 का उत्तर है, तुलसी महतो की अंत्येष्टि लक्ष्मी ने की, जबकि शुभांगी ने सारी व्यवस्था की। 9 का उत्तर है, पति के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। शुभांगी के आग्रह पर खाने की कोशिश की, परंतु एक और गले से नीचे नहीं उतरता। 10 का उत्तर है, तुलसी महतो की 13वीं पर शुभांगी ने 3000 रुपये खर्च किए थे। अब प्रश्न लिखित है। रामू अपनी बहन शुभांगी के प्रति कठोर व्यवहार क्यों करता था? रामू एक कामचोर और आवारा लड़का था। वो ना तो अपने माता पिता का सम्मान करता था और ना ही अपनी बहन शुभांगी से उसका व्यवहार अच्छा था। लोग शुभांगी की तारीफ करते थे, जो रामू को काफ़ी बुरा लगता था। वो माता पिता से अलग रहता था, जबकि शुभांगी अपने सारे दायित्व निभा रही थी, जो रामू को बिल्कुल पसंद नहीं था। 2 का उत्तर है, रामू की बहन शुभांगी अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी थी। उसने कहा था कि सारा काम संभाल लिया। वो सारे काम करती और साथ में अपने माता पिता की भी पूरी सेवा करती। यही सब रामू को बुरा लगता था। 3 का उत्तर है, तुलसी महतो ने गांव के लोगों को एकत्र करके ये निर्णय किया कि वह बंटवारा कर देगा। वो अपने बेटे रामू से अलग रहना चाहता था। वो रोज की चिक चिक से राहत चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे रामू से अलग रहना चाहता था। 4 का उत्तर है, शुभांगी 2 मर्दों का काम अकेले करती थी। उस पर माँ बाप की सेवा भी करती थी। संस्कारी बेटी जो अपने माता पिता को भगवान के समान पूजा करती थी, इसलिए गांव में जहाँ भी देखो उसके मुंह से शुभांगी की प्रशंसा ही सुनाई पड़ती थी। 5 का उत्तर है, तुलसी महतो ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी पुत्री शुभांगी की देखभाल की जिम्मेदारी सज्जन सिंह को सौंपी। सज्जन सिंह गांव के मुखिया तथा बड़े नेक इंसान थे। तुलसी महतो का दाह संस्कार किसने किया? तुलसी महतो का दाह संस्कार उनकी पत्नी लक्ष्मी ने किया। 7 का उत्तर है, लक्ष्मी के देहांत के बाद शुभांगी को एक ही लक्ष्य बचा था, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। 3 वर्ष तक शुभांगी ने रात दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद सज्जन सिंह का कर्ज चुका दिया। सज्जन जी ने शुभांगी से यह प्रार्थना की कि शुभांगी को सज्जन सिंह ने कहे वो शुभांगी को अपनी बहू बनाना चाहते थे। इस प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। पहला प्रश्न है, शुभांगी का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करें। तुलसी महतो की बेटी शुभांगी छोटी उम्र में ही घर में काम में चतुर और खेतीबाड़ी के कार्यों में निपुण थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। उसने सारे गृहस्थी का काम अकेले करना सीख लिया था। इसके अलावा वो खेत में काम करने भी जाती थी। वो अपने माता पिता की सेवा भी बड़े प्यार से करती थी। वो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी, परंतु उसने अपने हर जिम्मेदारी को पूरा किया। पिता के अंतिम संस्कार में उसने सारा कार्य किया।
माँ की मृत्यु होने पर उसने सारे कर्ज को उतारा। एक बेटी होने के बावजूद भी वो एक लड़के से बढ़कर अपने फर्ज को निभाया। दूसरा का उत्तर है, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इसे भरोसे न रहना। इसे यह पता चलता कि वह कृतज्ञ भाई था। आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो इसे गले बांध कर रखिए। वह एक बहुत ही बुरा बेटा था। जब एक साथ गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। वह एक कृतज्ञ पुत्र भी था। तो क्या मैं डॉक्टर हकीम के देखते चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले की हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। इसके कृतज्ञ पुत्र शायद ही कोई हो सकता है। इन सभी प्रसंगों से यह पता चलता है कि रामू एक कामचोर तथा कृतज्ञ पुत्र था। कोई प्रश्न 13 का उत्तर है, मनुष्य अपने परिश्रम तथा लगन से अपना भाग्य बदल सकता है। इसे सुभागी ने सिद्ध कर दिया। उसने अपने परिश्रम के बल पर न सिर्फ अपने माता पिता के सभी कर्जों को खत्म किया बल्कि सभी गांव वाले शुभांगी को देवी का अवतार समझते थे। उसके इसी अच्छाई का उपहार यह मिला कि उसे सज्जन सिंह ने अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव दिया। शुभांगी बहुत ही चतुर और हर कार्य में निपुण थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। वो हर कार्य में निपुण थी। वो अपने माता पिता को एक दिन का भी नहीं उठाने देती थी। अपनी माँ को भी उसने मरते दम तक पानी का एक गिलास तक नहीं उठाने दिया। माँ ने कहा कि उसे हर जन्म में शुभांगी जैसी बेटी ही मिले। माता के देहांत के बाद शुभांगी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। उसने काम के प्रति इस लगन को देखकर सभी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। बच्चों, 5वां प्रश्न है, शुभांगी के चरित्र के किस पक्ष को देखते हुए सज्जन सिंह जात पात के बंधन को छोड़कर शुभांगी की शादी अपने पुत्र से करने को सोचने लगे? शुभांगी एक सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने मेहनत तथा लगन से न सिर्फ अपने माता पिता के कर्ज को उतारा बल्कि अपने कार्यों से उसने सारे गांव वालों का दिल जीत लिया। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। रात में वह कूटने पीसने का काम करती और दोपहर में खेत में काम करती थी और रात में माता पिता की सेवा भी करती थी। उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार को बहुत अच्छे से किया। इसे गांव वाले देवी का रूप मानते थे। उसके इसी पक्ष को देखकर सज्जन सिंह उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। बच्चों, 6 का उत्तर है, शुभांगी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का शेक्सपियर माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है जो बोलने और सुनने दोनों में बहुत ही प्यारी लगती है। शुभांगी पाठ में प्रेमचंद्र जी ने सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। साधारण भाषा शैली के द्वारा उन्होंने